हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ सिंप्लीफाइड। आज मैं बात करने वाली हूँ जय शेट्टी द्वारा लिखी गई किताब थिंक लाइक अ मंक के बारे में। बुक की शुरुआत में ही जय ने एक्सप्लेन किया है कि एक मंक माइंडसेट नकारात्मकता रहित होता है, स्पष्ट उद्देश्यों पे चलने वाला होता है और इसी वजह से वो हमेशा शांत रहने वाला होता है। और मंक माइंडसेट सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। तो अपने डेली रूटीन के साथ साथ मंक माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहली लर्निंग जो मुझे इस बुक से मिली वो ये है, लेट वैल्यूज बी योर गाइडिंग स्टार। जैसे किसी धूल धूसरित मिरर या दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते, वैसे ही एक कंफ्यूज्ड माइंड कभी भी क्लियरली गाइड नहीं कर सकता। हमारा मन हमारे प्रति दूसरों की धारणा से हमेशा प्रभावित रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी बहुत अच्छे दोस्त ने आपको बोला आप बहुत फनी और स्मार्ट है, आप उसे मानने लगते हैं। आपने टीवी में किसी सेलिब्रिटी को बहुत वेल ड्रेस्ड और स्मार्ट देखा, उससे इंप्रेस होके उसकी ड्रेसिंग स्टाइल को आप फॉलो करने लग गए। आपने ऑफिस में अपने बॉस के आलीशान तौर तरीकों को देखा और आप पैसों को सक्सेस के साथ जोड़ने लग गए। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी से प्रभावित या प्रेरित होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा हर एक्शन हमारे इंटरनल वैल्यू सिस्टम यानी कि नैतिक मूल्यों से अलाइंड होना चाहिए। ऐसा ना होने पे हमारी मानसिक अशांति बढ़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मुझे इस किताब से मिली वो है बीफ्रेंड साइलेंस। दोस्तों, आजकल हम 24 घंटे सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और इसी वजह से लोगों के न्यूज, व्यूज, रिव्यूज और तर्क हमारी सोच को अफेक्ट करते हैं और इस कंटिन्यूस एक्सटर्नल नॉइस की वजह से हमारे विचार भी इन सब से प्रभावित होते हैं। ऐसे में हमारे इंटरनल वैल्यू सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए लेखक सलाह देते हैं कि हमें डेली कुछ समय निकालना चाहिए कंप्लीट साइलेंस या शांति में सिर्फ अपने आप के साथ बिताने के लिए। इससे हम अपने इंटरनल वैल्यू सिस्टम को समझ सकेंगे, जान सकेंगे और हम अपने मन की आवाज को बेहतर सुन पाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस बुक में ये सलाह भी दी गई है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन कुछ समय हम एकांत में अपने आप के साथ किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बिताएं जो हमारे रेगुलर एनवायरनमेंट से अलग हो। तीसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मुझे इस किताब से मिली वो है लोकेशन हैज एनर्जी एंड टाइम हैज मेमोरी। दोस्तों, किसी भी दिनचर्या को अगर हम एक हैबिट बनाना चाहते हैं तो इस किताब से हमें सलाह मिलती है कि उस डेली एक्शन को सेम प्लेस और सेम टाइम पे कंटिन्यूसली रिपीट किया जाए। ऐसा करने से हम अपनी दिनचर्या को बहुत आसानी से हैबिट में तब्दील कर पाएंगे और यही सलाह बहुत सारे हैबिट गुरुज ने भी अपनी बुक्स में लिखी है। अगर आपने हैबिट फॉर्मेशन के विषय में मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस करे हैं तो उन्हें जरूर देखिए। चौथी महत्वपूर्ण सलाह जो मुझे इस किताब से मिली वो है ऑडिट योर रिसोर्सेज। टाइम, एनर्जी और मनी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं और इनका रेगुलर ऑडिट करना बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि हम अपने इन रिसोर्सेज को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए सही ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका लक्ष्य है अपने फैमिली के साथ ज्यादा समय बिताना। ये जानने के लिए आपको अपने टाइम का ऑडिट करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि आप कितना समय ऑफिस में बिताते हैं, कितना समय अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं और कितना समय आप सोशल मीडिया और इंटरनेट पे ब्राउज करने में बिताते हैं। इस ऑडिट से आपको समझ में आएगा कि आप अपने समय के उपयोग से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं आप अपने रिसोर्सेज का वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें अपने वैल्यू सिस्टम के साथ रीअलाइन करें। फिफ्थ इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मुझे इस बुक से मिली वो है रिमूव नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसी वजह से हम बहुत सारे लोगों के साथ कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करते हैं। अब इनमें से कुछ लोग सकारात्मक थॉट प्रोसेस के हो सकते हैं और कुछ लोग नकारात्मक थॉट प्रोसेस के। ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे लोगों के साथ समय व्यतीत करते हैं ये जरूर हमारे हाथ में है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सोशल कंपल्शंस की वजह से आपको नकारात्मक लोगों के साथ भी संबंध बनाए रखने पड़े। इस सिचुएशन से बचने के लिए ऑथर दो सलाह देते हैं। पहला, आपके टोटल सोशल सर्कल में नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाले लोग यानी कि नकारात्मक सोच वाले लोगों को 25% में रिस्ट्रिक्ट करें। यानी कि मेजॉरिटी लोग ऐसे होने चाहिए जिनकी सोच सकारात्मक है, जिनके वैल्यू सिस्टम्स आपके वैल्यू सिस्टम के साथ मेल खाते हैं, जिनके साथ समय बिताने पे आप मोटिवेटेड या प्रेरित फील करते हैं। इसी के साथ साथ ऑथर ने ये सलाह भी दी है कि नेगेटिव माइंडसेट के लोगों के साथ डील करने के लिए आप अपने इंटरेक्शन को टाइम बाउंड रखें, यानी कि समय की सीमा में बांध के रखें। दोस्तों, अगर अभी भी आपको संगत के प्रभाव पे कोई भी संदेह है तो याद करिए डंबलडोर ने हैरी पॉटर को क्या कहा था। Sorting Hat was right. I should be in Slytherin. It's true, Harry. You possess many of the qualities that Voldemort himself prizes. Determination, resourcefulness,
And if I may say so, a certain disregard for the rules. Why then did the Sorting Hat place you in Gryffindor? Because I asked it to. Exactly, Harry, exactly. Which makes you different from Voldemort. It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices. जो 6th इंपॉर्टेंट लर्निंग मुझे इस बुक से मिली, जो कि है रिप्लेस इंटरनल नेगेटिविटी विथ पॉजिटिविटी। दोस्तों, नेगेटिविटी सिर्फ एक्सटर्नल या दूसरे लोगों द्वारा नहीं हो सकती है। नेगेटिव विचार या नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकते हैं, और ये जनरली तब होते हैं जब हमें किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में लेखक सलाह देते हैं कि अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से स्वैप करें, और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल लेखक ने दिया है ब्रायन एक्टन के द्वारा। ब्रायन एक्टन को अपनी लाइफ में 2 बहुत ही बड़ी नेगेटिव सिचुएशंस फेस करनी पड़ी जब उनका ट्विटर और फेसबुक दोनों बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू में रिजेक्शन हो गया। लेकिन इन रिजेक्शन से ब्रायन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने आप को ये बोल के सकारात्मक थॉट प्रोसेस में डाला कि उनके लिए शायद जीवन में कुछ और बेहतरीन रखा है। कुछ सालों बाद ब्रायन अपने काम के जरिए व्हाट्सएप के को फाउंडर बने, और व्हाट्सएप बहुत ही फेमस ऐप बना, इतना फेमस कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 बिलियन US में खरीदा। दोस्तों, 7वीं सीख जो मुझे इस बुक से मिली वो है आइडेंटिफाई योर ट्रू मोटिवेशन। लेखक कहते हैं कि हम 4 मेन इमोशन से मोटिवेटेड होते हैं। पहला भय, दूसरा लालसा, तीसरा कर्तव्य पालन, और चौथा किसी कार्य को करने का जुनून या पैशन। भय से प्रेरित कोई भी कार्य कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि चिंता हमें अपना सर्वोत्तम देने से रोकती है, इसलिए भय से प्रेरित होना व्यर्थ है। दूसरा इमोशन है लालसा। लालच या लालसा हमें कार्य करने के लिए कुछ समय तक मोटिवेटेड रखती है, लेकिन जैसे ही छोटी लालसा पूर्ण होती है, हमारा मन बड़ी लालसा की तरफ भागने लगता है, और ये कंटिन्यूस चक्र कभी खत्म नहीं होता, इसलिए लालसा से प्रेरित मन कभी शांत नहीं हो सकता। तीसरा और चौथा इमोशन है कर्तव्य पालन और किसी भी कार्य करने का पैशन, और लेखक की माने तो ये दोनों इमोशंस सर्वश्रेष्ठ है। कर्तव्य पालन से प्रेरित कार्य हमारे मन को शांति देता है, और किसी भी कार्य को करने का पैशन या जुनून उस कार्य में हमारी रुचि बनाए रखता है, इसलिए हमें हमारी रुचि को कर्तव्य पालन की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है बाहुबली से बेटर इस पूरे थॉट प्रोसेस को और कोई नहीं समझा सकता। लर्निंग जो मुझे इस बुक से मिली वो है कॉम्पिटेंस बिल्डिंग वर्सेस कैरेक्टर बिल्डिंग। दोस्तों, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हमारी बेहद रुचि होती है, और ऐसे कार्य को हमारी रुचि की वजह से हम बार बार करना पसंद करते हैं, और इसी कारण से हमारी योग्यता या हमारी कुशलता उन कार्यों में बेहतर होती जाती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें हम करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, जैसे मैं इस कार्य को करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन लेखक कहते हैं कि जिन कार्यों को करना आप पसंद नहीं करते, उन्हें बार बार करने से हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, क्योंकि हम धैर्य, पेशेंस जैसी बहुत सारी क्वालिटीज को सीखते हैं। सो कॉम्पिटेंस बिल्डिंग के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग विदाउट कॉम्पिटेंस बिल्डिंग कभी भी प्रभावशाली नहीं होता है, और सिर्फ कॉम्पिटेंस बिल्डिंग विदाउट कैरेक्टर बिल्डिंग इंसान को अहंकारी बना देता है। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो इस किताब से मिली वो है फॉलो योर ब्लिस। लेखक जोसेफ कैम्पबेल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जोसेफ अपनी रुचि, जो कि थी भारतीय पौराणिक कथाओं का अध्ययन करना, उसको अपने प्रोफेशन में नहीं ढाल सके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रुचि नहीं छोड़ी, और बहुत सालों तक वो भारतीय पौराणिक कथा तथा फिलॉसफी का अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे और उसके बारे में लिखते रहे। कई सालों बाद इन्हीं विषय पे जोसेफ की किताब अ हीरो विद 1000 फेसेस पब्लिश हुई, और इस बुक से जोसेफ को अपार सफलता और पॉपुलैरिटी मिली, और इसीलिए जोसेफ ने सलाह दी कि जब हम अपनी ब्लिस या पैशन को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए कई ऐसे रास्ते या दरवाजे खुलते हैं जो शायद किसी और के लिए कभी ना खुले। इसलिए लेखक ने सलाह दी है ऑलवेज फॉलो योर ब्लिस और ऑलवेज फॉलो योर पैशन। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस किताब से मिली आखिरी लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण सीख की तरफ, और वो है कीप योर ईगो इन चेक। ईगो से भरे मन का कोई मिडिल पाथ नहीं होता। अपने इन्फ्लेटेड फॉर्म में ईगो इंसान को अहंकारी बनाता है, और अहंकार के कारण इंसान दूसरों को तुच्छ या कम समझने लगता है,
और ईगो के डिफ्लेटेड फॉर्म में इंसान अपना स्वाभिमान तक खो बैठता है और वो खुद को तुच्छ समझने लगता है। दोस्तों, ये दोनों ही परिस्थिति अत्यधिक नकारात्मक है, इसलिए लेखक ने सलाह दी है कि ईगो का राइट बैलेंस बहुत जरूरी है। सो कीप योर ईगो इन चेक। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। टिल वी मीट नेक्स्ट, स्टे ट्यून्ड टू लाइफ सिंप्लीफाइड।